नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय गौरव न्यूज में पवन कुमार। दोस्तों, आज हम महेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 4 में पहुंचे हुए हैं। यहाँ का एक मामला था, 5 दिन पहले का एक मामला है। शायद आपने भी देखा होगा, सुना होगा। वार्ड नंबर 4 में रहने वाले राजवीर जी, इनके परिवार के ऊपर एक हमला हुआ था, जिस हमले के अंदर पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की गई थी, परंतु उस हमले के अंदर ये बच गए थे। परंतु हालत है वो इतनी बुरी, इतनी खराब हालत कर दी गई। उसे हम एक बार बातचीत कराएंगे, क्या कुछ पूरा मामला था। मामला बहुत ही पुराना बताया जा रहा है, 2004 का मामला बताया जा रहा है। पुरानी रंजिश के तहत पूरे परिवार को मारने की कोशिश की गई थी। 2004 का मामला है, 2021 आ चुकी है। कितने साल पुराना मामला और कब रंजिश का रूप ले चुका है, पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की गई थी। जो राजवीर जी है, हम उसके बारे में बता देते हैं। पहले वो एक जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर पत्रकार थे, फिर उन्होंने अपना काम है वो छोड़ दिया और वैसे ही अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे क्या कुछ काम कर रहे हैं और क्या कुछ पूरा मामला है। आइए हम राजवीर जी के परिवार से भी एक बार इस विषय में बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या कुछ पूरा मामला है ये सर, ये पुरानी रंजिश को लेकर रहने प्री प्लान बना के हम पे हमला किया है जी। ये 2004 के आसपास कोई वैसे कोई तुतुमा में होगी थी। उसमें भी मेरे छोटे वाले भाई के इतनी मारी थी जिसके कोई हद नहीं। नदी में उसके मुंह में रेत वगैरह डाल दिया था, केस बन गया था। किस मामले को लेकर वो कहानी सुनी हुई थी उस समय, क्या मामला था? बस वैसे ही, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसे ही था जैसे बेरा चलता, वो कुछ भी टीच कर सकता है जी। वो अपना में बहुत ही घमंडी है और वो कहीं के साथ हमारे साथ तो खूब टीच करता है, दूसरे साथ कुछ पता नहीं। आपके परिवार का ही है, पड़ोसी है, अड़ोसी पड़ोसी है, कौन है? हमारा पड़ोस में है, लेकिन वे श्यामिया कहते हैं, हम ब्राह्मण है, तो हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं जी जी। और वो पुराने रंजिश को लेके उन्होंने प्री प्लान बना के, और हम नियत थे हम घर पे आप अपना डेली काम करे थे, कोई नहा रहा था, कोई पूजा पाठ कर रहा था। और उन्होंने दीवार भांग के और दरवाज़ा तोड़ के सारे अंदर घुसे। कम से कम लगभग 18-20 के आसपास थे, लेडीज और जेंट्स। और उन्होंने किसी के हाथ में कुहाड़ी थी, किसी के हाथ में पाइप थे, किसी के हाथ में सरिया था और किसी के हाथ में लाठी थी। हम पे ताबड़तोड़ अंधाधुंध दबा वार पे वार किया कि हमें बोलने का, चालने का, उठने का कोई मौका नहीं दिया। महेंद्रगढ़ में गुंडागर्दी चरम पे है, किसी का कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आखिर दिन दहाड़े घर के अंदर कुछ हथियारबंद लोग हैं, किसी के हाथ में लाठी है, किसी के में डंडा है, किसी के में कुहाड़ी है। ऐसा लोग, परिवार के लोग बता रहे हैं, पूरे परिवार के ऊपर हमला कर देते हैं। उनकी जो हालात है वो आप देख सकते हो सभी की, क्या कुछ हालात कर रखी है इनकी, आप एक बार हालात देखिए। जी, आगे बताइए आप। और उसके बाद कहने से हम खूब चिल्लाए, सारी बात हुई, लेकिन मोहल्ले वाले आने लगे छुटाने के लिए। तो उनको ये बोलने लगे, अगर हम जान से मारते हैं, इनको छोड़ेंगे तुम्हें मारेंगे। और इनको तो हमने जान से मारना ही है। उनको धमकी दी गई, उनको डरा दिया गया, फिर भी मूक दर्शन रहे, सिर्फ तमाशा देखते रहे, दूर खड़े होकर डर गए हुए सारे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हमें सबको बिल्कुल अधमरा करके अपनी जान मार के, किसी को नहीं छुड़ाया। जो छिक लिए ना मार के खूब जानवरों की तरह अपने आप जब गए थे जी। और हमें उठाने के लिए कोई नहीं आया। फिर किसी ने बाहर रास्ते चलते ना, किसी ने पुलिस को फ़ोन किया 112 पे। जब वो पुलिस आके उसने अपनी सरकारी टैप से हमारी वीडियो बनाई। हम घर पे लूलवान पड़े थे, सारे फसल ज़मीन के ऊपर गिरे हुए थे सारे, और उन्होंने वीडियो बनाई। उन्होंने ही एम्बुलेंस बुला के हमें सरकारी अस्पताल से रख पहुँचाया। मतलब ये सभी को मरा हुआ समझ के यहाँ से चले गए, छिक लिए, बिल्कुल हार लिए तब। और जाते जाते धमकी भी दे के गए थे सर, अगर जीवित रह गए तो अगली बार बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे। तो पुलिस प्रशासन का क्या कुछ रवैया है, क्या कुछ कार्रवाई चली हुई है? पुलिस प्रशासन का तो जी अभी तक तो कोई रवैया नहीं है। 7 तारीख की घटना है, 7/9 की। आज 1 हफ्ता करीब होगा, 6 दिन होगा। अभी तक सारे खुले डोल रहे हैं और हमारी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही हमारी तरफ से उनकी। और वो एक बार जो ये आपके परिवार के सदस्य कौन कौन है, एक बार इनके बारे में बताइए। जो यहाँ पर जो ये घायल हो रखे हैं, जो ये हमला हुआ है जी, ये मेरी पत्नी है जी, कविता शर्मा जी। ये मेरा बड़ा भाई है राजकुमार शर्मा। ये त्रिलोक है मेरा छोटा भाई। ये मेरा भतीजा है अभिषेक। और ये मेरा बेटा है हिमांशु। मतलब पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की गई थी, पूरे परिवार को खत्म करके चले गए थे। उनका तो मानना ये था कि पूरा परिवार बिल्कुल खत्म हो चुका। हाँ जी, आप ये एक बार बताइए, क्या कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आप बताइए। पहले एक बार बता रहे थे, चोट के निशान दिखा रहे थे, दिखाइए। चोट के निशान तो नहीं है, वैसी मार है। 1 हफ्ते की बात हो चुकी है, चोट के निशान तो नहीं है, परंतु जो दर्द है, हड्डियों के अंदर पेन है, वो यहाँ हो रहा है जी। आप देख सकते हो, सिर के अंदर है, चोट है, घाव है, टाके लग रहे हैं। थोड़ा पीछे
जी बताइए पीछे हो रहे। जेंट्स ने और सभी ने जो है इतनी बुरी तरह मारी थी, बहुत ज्यादा मारी थी। बेरहमी से पिटाई की गई, सभी को मारने की कोशिश हाँ जी। जी, मैं हाथ भी जोड़ रही थी सर, भाई ताऊ चाचा कोई लगे छोड़ दो, अभी छोड़ दो, पर छोड़ दो। और सर वो जो बुल्ला बताते हैं ना, वो पहले तो यहाँ हाथ डाला पहले तो, जी और फिर ये छुटाने आए ना तो इनके इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की और उसने। पहले सर 2-3 दिन मतलब हम बाहर काम करते हैं ना, तो ऐसे कल्डी नजर से देखता है जी वो। काम क्या करते हो जी आप? मैं तो हॉस्पिटल प्राइवेट। अच्छा हॉस्पिटल के अंदर लग रहे हो। तो जैसे कि इसकी डिस्क वो में के हमेशा अंदर भी जी। प्रॉब्लम बता रहे हैं, बताते हैं कि डिस्क की जो डिस्क के अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम। यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत ऐसे हो रहा है जी, पत्थर हो यहाँ पे, खड़ा भी नहीं हो, 2 जना खड़ा करी सीधी, 2 जना बैठाई सी, 2 जना लठों से मार। बहुत ऐसे भयंकर ऐसे करके मारी। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? एक सप्ताह हो कुछ चुके नहीं हैं। हो रहा है जी, हम तो गरीब आदमी सी उवे तो जी नु गई सी मारगन किला सी पैसा सी पुलिस वाला सी, तो हम की करा जी, हम तो गरीब आदमी है, हमारे पास एक भी पैसा नहीं है जी। अगर जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास पैसा है, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, तो ऐसे गरीबों के ऊपर अत्याचार होते रहेंगे तो गरीब अत्याचार सहेगा कैसे? क्या गरीब की मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा? पुलिस प्रशासन भी नहीं है क्या गरीब की मदद करने के लिए? पीजीआई भी उनका रिलेटिव है जी, पीजीआई उनके बेटी है और उनका जमाई है। पीजीआई रोहतक? पीजीआई रोहतक आप यहाँ से पीजीआई रोहतक गए थे? वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई सर, वहाँ पे उनकी बेटी और जमाई है। वहाँ मैं भी इतनी रिक्वेस्ट की थी जी, किसी ने कुछ नहीं, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया जी। यहाँ ऐसे भी नहीं देखा क्या हो रखा है। मतलब कि उन्होंने पहले ही हर जगह साठ गांठ कर रखी थी, उनको पता था हम यहाँ पर हमला करेंगे तो पहले वो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ सरकारी सिविल हॉस्पिटल के अंदर कुछ नहीं है, उनको सभी को पता था कि वो पीजीआई रोहतक रेफर करेंगे। वहाँ उन्होंने पहले ही साठ गांठ कर दी, पूरी सेटिंग पहले ही कर दी उन्होंने। सर यहाँ हमारे इतना सीरियस केस बना था कि जिसकी को हथनी टाके लगाए थे, 4 आंगन से लेकर 7 आंगन तक घाव है सिर में, एक सिर में 2 से लेकर 4 तक चोटें हैं। और यहाँ से इतना सीरियस था कि वहाँ हम जाते जाते रोहतक नॉर्मल हो गए, ऐसा हो सकता है? वहाँ रोहतक में इनकी मिली भगत के कारण उन्होंने सारी रिपोर्टें हमारी नॉर्मल दिखा दी जी। क्या हमें तो पेन है, हमें तो बोलने जब भी दिक्कत चक्कर आते हैं, कभी कहने से गिर जाते हैं, कभी कुछ होता है, दर्द होता है, लेकिन अब मजबूरी है, हमें अपनी हम नहीं बोलेंगे तो फिर बोले कौन का? हमें तो मजबूरी में बोलना पड़ रहा है जी। अभी भी ये डर के साये में है, जाते समय भी वो धमकी देके गए थे, अगर अब की बार बच गए थे 2 बार फिर होगा जी। हाँ बताइए जी, आप आइए जी। आप मैं इनकी राजनीति भाभी हूँ जी। जब हम हॉस्पिटल लेके गए इनको तो उन्होंने इस तरफ देखिए, आप इस तरफ देखिए। उनके बड़े भाई ने मुझे धमकी दी, हॉस्पिटल के अंदर भी आपको धमकी दी गई? अंदर भी धमकी दी, आगे तू क्या सोच रही है कि ये बच गए, अगर बच गए ना तो दोबारा मारेंगे और चूची बच्चा तक नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। किस तरह डर के साए में परिवार है वो रह रहा है, परिवार वाले रो रहे हैं, डर लग रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी अभी कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कारण है कि जो बड़े लोग हैं या उन्हीं की पुलिस प्रशासन सुनता है या गरीब व्यक्ति हैं उनकी पुलिस प्रशासन नहीं सुनता? क्या कारण है इसका? वो बोल रहा कि मैं पुलिस में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, और मैं पुलिस में, हरियाणा पुलिस में हूँ, मैं मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जो हरियाणा पुलिस में है वो ऐसे ही सरेआम घरों के अंदर जैसे कि लाठी डंडों से लोगों को पिटाई करेंगे या फिर लोगों को मारने की कोशिश करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी जी। इज्जत पे हाथ डाला जी, वो सीधा जी इज्जत पे हाथ डालता है जी, सीधा वो इज्जत पे हाथ डालता है वो सीधा सीधा आके यहाँ पे हाथ डाला है जी। पुलिस वाले ऐसे होते हैं सर, पुलिस वाले तो देश की रक्षा करते हैं सर जी। इतना वो नहीं करते सर। और फिर कभी कोई छोटा बच्चा भी बाहर चला जाए ना, उसको भी ऐसे कल्डी नजर से देखता था, डराने की कोशिश। हाँ जी, हम तो हाथ जोड़ के रह रहे थे भाई कोई टाइम निकल जाए, फिर आके ये हमला किया है। नहीं, जैसे कि हमला हुआ इससे 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, महीना पहले, 2 महीना पहले आपकी कोई कहासुनी हुई हो, उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, उसी के कारण ये हुआ हो? नहीं जी, और वैसे तो डेली का काम है उसका, वहाँ से देखता है किस चीज का? कल्डा अच्छा, देखना लेडीजों डेली की तरफ जी, ये इंसाफ नहीं है। हम बाहर झाड़ू भी लगाते हैं, बाहर झाड़ू लगाते हैं, जैसे हम झाड़ू लगा रहे हैं ना तो बिल्कुल हमारे अंदर से घुस के जाएगा। झाड़ू की हैं? हम जब कि इधर हो जाते हैं फिर भी वो ऐसे ऐसे घुसेगा जी हमारे अंदर, जैसे हम अपने दरवाजे की साइड भी हो जाएंगे तो वो हमारे दरवाजे की साइड से ही आएगा। यहाँ भी दिखे तो यहाँ पर पड़ोसी भी आए हुए हैं, मोहल्लावासी भी, हम उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना, क्या कुछ पूरा मामला जी। भादर का स्कूल से भी आया था जी। ड्राइवर तो छुटवाने के लिए, तो बढ़न नहीं दिया। यदुवंशी स्कूल से? हाँ, यदुवंशी स्कूल के ड्राइवर है वो आए थे, बता रहे हैं जी। और जो अड़ोसी पड़ोसिया ने भी नहीं बढ़ दिया जी, उनको धमकी दी। उनने भी धमकी दे दिया। अगर ये माजी आई थी
एने भी नहीं आन दिए। जी आपका घर यहीं पास नजदीक है? हाँ हमारे पीछे जी तो मैंने तो देखा तो ये घर आई तो ये पूनम फोन हो रहे थे जी और वो खड़े थे। जी मैं तो आ गई अंदर, मुझे भाई ले जाऊँ उनको। जी। तो उन्होंने बुलावने लगे, फोन नहीं करी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सीताराम है जी। मैं गांव पोता से हूँ। जी ये जो है हमारे जो है ये परिवार है हमारे गांव से आया हुआ है, उसी प्रो के यहाँ रह रहे हैं। जी हमें कल मालूम चला कि भी ऐसा हुआ है, वहाँ पर उनको बहुत मारा गया है। जी तो हम यहाँ देखने के लिए आए थे। जी तो रियल में ही बहुत बुरा हाल किया हुआ है और सही लग रहा है कि ये सब प्लानिंग से किया गया है। जी और इतना मारने के बाद भी मैं जब FIR देखा तो मैं हैरान रह गया कि इसमें कोई सीरियस चार्ज नहीं लगाया पुलिस ने। जी 323 का मामला बनाया है। जब आंखों देखा है कि इतनी मार लगी है, इतने सिर में घाव है, इतने चोटें लगी हुई हैं, जिसमें इतने टाके लगे हुए हैं, तो क्या उसको दिखता नहीं है चीजें? जी फिर भी इतना कमजोर केस बना दिया है FIR में, ताकि ये मामला ये गरीबों को ऐसे मारेंगे। जी। ये गरीब परिवार है, कहते कोई नहीं है, ये बहुत गलत बात है ये। और उन्होंने एक और काम किया है कि 3 दिन के बाद FIR इनके अगेंस्ट में की है, ताकि ये केस कमजोर हो जाए और ये समझौता करने के लिए मजबूर हो जाए परिवार। ये तो सीधा लग रहा है कि इसमें मिली भगत है। जो पुलिस है शायद उनका साथ दे रही है, और लेकिन हम ये कहेंगे हम इनके साथ खड़े हैं, हम इस मैटर को आगे तक लेके जाएंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। जी कहीं तक जाने दो, चाहे पुलिस के साथ में मिल जाए, चाहे इनके पास कितनी प्रॉपर्टी हो, चाहे पुलिस में हो, अगर ये ऐसा काम करेंगे तो कैसे क्राइम रुकेगा? जी। कल ये चाहते हैं कि ये लोग क्राइम करें, कल ये उनको मारे, तो क्राइम कैसे रुकेगा? अगर ऐसे होता रहा तो क्राइम कभी नहीं रुकेगा। तो पुलिस को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की भी तो नाकामी है। दिख रही है ना, आज दिख रही है। आज 6 दिन है। हो गए, 7 दिन हो गए इस मैटर को, आज तक उनको कार्रवाई नहीं हुई है। जी ये शर्म की बात है प्रशासन के ऊपर। जी क्या हुआ ऐसे समाज का? तो समाज खत्म हो जाएगा ऐसे, तो गरीब आदमी रह नहीं पाएगा यहाँ पर। तो अमीर बरात हो जाएगा। मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि या तो इस पर कार्रवाई की जाए, तो कल पोता गांव से 200 आदमी आएंगे यहाँ पर जी। और इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे हम, जी। और ये गरीब परिवार का पूरा साथ देंगे हम। जी जी मैं लक्ष्मीकांत शर्मा पोता से हूँ। जी। इनका पड़ोसी हूँ, भाई हूँ। जी काफ़ी समय से हम इनको जानते हैं और काफ़ी समय से महेंद्रगढ़ में रह रहे हैं, जबकि इनका बहुत ही संतोषजनक व्यवहार रहा, इनके पिताजी तक भी। किंतु आज इनके साथ ऐसी शर्मनाक दुर्घटना करी है। ऐसे तो समाज को कौन सहयोग देगा? समाज भ्रष्ट हो जाएगा, एक दूसरे को जंगली राज हो जाएगा, इधर जंगल बन जाएगा, एक दूसरे का सहयोग नहीं देगा। मैं पोता गांव से हूँ। कल पोता गांव की पंचायत और विद कम से कम ब्राह्मण समाज को इकट्ठा करके लाऊंगा और मैं अपने इन भाइयों को इंसाफ दिलाऊंगा। जी आज तक 7 दिन हो गई, 7 आदमियों के सिर फुटे हुए हैं, प्रशासन सो रहा है। जी प्रशासन की आंखें नहीं खुली, किस लिए? कि उनके पास पावर है, पैसा है, उनका बंदा पुलिस में है, जो कि मारपीट करके पुलिस वाला खुद ही उसी जिप्सी के अंदर बैठ के आ रहा है। पुलिस का सहारा ले रहे हैं वो पुलिस का अपने सहारा ले रहा है, जो पुलिस में वर्दी पहन, पहले मारपीट करता है, फिर वर्दी पहन के उनके साथ ही PCR में बैठ के आ रहा है। तो सरेआम गुंडागर्दी, पुलिस वाला गुंडा है वो, पुलिस वाला गुंडा नहीं है तो क्या हुआ? फायदा उठा रहा है वो पुलिस की फायदा वर्दी उठा का। रहा है पुलिस प्रशासन का और उसकी अपनी पावर का। रोज तक उसने अपनी जानकारी सिस्टर के पास फोन कर दिया ताकि इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो। इधर महेंद्रगढ़ को खरीद लिया। क्या पुलिस प्रशासन और समाज सो रहा है क्या? इसके साथ कोई नहीं है। हम इसके साथ तहे दिल और जी जान से हैं। अगर इनको इंसाफ दिला करके रहेंगे, चाहे हमें नीचे से ऊपर तक क्यों नहीं जाना पड़े, चाहे हमारे प्राण क्यों नहीं देने पड़े, हम देंगे इनके सहयोग। जय हिंद।